कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है वुडी डेन और नेल ब्रैडवर्थ से। दोनों नेबर्स हैं। इनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही है। दोनों एक ही हाई स्कूल में जाते हैं, पर इन सब के अलावा इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वुडी एक पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर है, जबकि नेल एक ऐसी लड़की है जिसे लिटरेचर पसंद है, पर उसे लोगों से सोशली इंटरेक्ट करने में परेशानी आती है। उसमें सोशल स्किल्स की कमी है। दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। अक्सर दोनों में डिस्प्यूट होते रहते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इनकी क्लास स्कूल ट्रिप पर जाती है। ये ट्रिप एक म्यूज़ियम की है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों को एक असाइनमेंट के तौर पर काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। इसके बाद हमें एक एंशिएंट गॉड की स्टैचू को दिखाया जाता है। ये स्टैचू एस्केट गॉड की है। दोनों स्टैचू के सामने ही आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों आर्ग्यू करते हैं तब ये स्टैचू इन दोनों पर जादू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह जब ये उठे हैं तब एक दूसरे से इनकी बॉडीज़ एक्सचेंज हो गई हैं। जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तब एक दूसरे को बॉडी स्वैप के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। नेल कहती है कि वुडी में मैनर्स नहीं है। वुडी कहता है कि जब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता हमें प्रिटेंड करना होगा कि हम वही हैं जो कि हमारी बॉडी है। नेल कहती है कि ऐसा कब तक करना होगा। वुडी कहता है कि जब तक हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ नहीं लेते। शुरू में तो दोनों ट्राई करते हैं और सक्सीड भी होते हैं, पर ये सब ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता। नेल कहती है कि वुडी उसकी बॉडी के जरिए उसे मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उसे बदनाम कर रहा है। वुडी भी नेल पर ऐसा ही आरोप लगाता है। क्लास में वुडी, जो कि नेल की बॉडी में है, टीचर के सवालों का बड़े अटपटे तरीके से जवाब देता है। ऐसा करके वो नेल को बदनाम करना चाह रहा है। सभी उसके जवाब पर चौंकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन नेल, जो कि वुड की बॉडी में है, स्कूल पहुंचती है, पर उसने चिनोस पहना है और साथ में एक्सपर्ट कॉटन बटन डाउन पहना है। इसे वुडी की बॉडी काफ़ी डॉर्की लग रही है। ये सब देखकर वुडी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेल, जो कि वुडी की बॉडी में है, फुटबॉल प्रैक्टिस में फेल कर जाती है। ये सब जानकर वुडी और भी फ्रस्ट्रेट दिखता है। इसका जवाब देने का वुडी भी तरीका निकालता है। वो अगले दिन नेल की बॉडी पर काफ़ी इनोपरेट तरीके से कपड़े पहनता है। स्कूल में वो काफ़ी प्रोवोकेटिव टाइप के कपड़े पहनकर आता है। उसका इरादा इससे नेल की इमेज को ख़राब करने का है। इसके बाद हम वुडी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। इसका नाम ब्रिएना है। वुडी बॉडी एक्सचेंज होने से पहले उसे बहुत प्यार करता था और वापस अपनी बॉडी में पहुंचकर वो ब्रिएना से रियूनाइट होना चाहता है, पर नेल वुडी से बदला लेने का हल निकालती है। वो वुडी की बॉडी में रहते हुए ब्रिएना से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब देखकर वुडी और भी हताश होता है। इसके बाद एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने का कंपटीशन और भी आगे बढ़ता है। वुडी, जो कि नेल की बॉडी में है, वो एक बाइगर बॉय निकी को चुनता है। नेल से वुडी कहता है कि वो निक के साथ मिलकर उसकी वर्जिनिटी लूज करेगा। निकी के साथ वो नेल की बॉडी में इंटिमेट होने जाता है। जैसे ही निकी अपने क्लोथ्स रिमूव करता है, वुडी यहाँ अपना इरादा बदल देता है। अगले दिन ये रूमर अब पूरे स्कूल में फैल गया है कि नेल और निक, इन दोनों ने रात साथ में बिताई। जब नेल, जो कि वुड की बॉडी में है, उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत अपसेट होती है। वुडी नेल से जब मिलता है तो वो कहता है कि उसने नेल की बॉडी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि ऐन मौके पर उसने अपना इरादा बदल दिया था। वो बताता भी है कि निक झूठ बोल रहा है, पर इन सब के बाद भी नेल कन्विंस नहीं होती। वो वुडी को काफ़ी कुछ बुरा भला कहती है। वुडी इसके बाद निक को कन्फ्रंट करने का फैसला करता है। यहाँ हम देखते हैं कि वुडी, जो कि नेल की बॉडी में है, वो निक का सामना नहीं कर सकता। इतने में नेल यहाँ आती है। वो निक के फेस पर पंच मारती है। इस इंसिडेंट ने दोनों की एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दिया है। अब ये अपनी लड़ाई को विराम देने का फैसला करते हैं। ये दोनों मिलकर इस बात को फिगर आउट करना शुरू करते हैं कि आखिर इस बॉडी स्वैपिंग की वजह क्या है। ये याद करते हैं कि ये सब जब हुआ था तब ये म्यूज़ियम में थे। इन्हें याद है कि दोनों ने उस स्टैचू के सामने आर्गूमेंट की थी और अगली सुबह ये उठे तब इनकी बॉडी स्वैप हो चुकी थी। ये म्यूज़ियम में जाते हैं, यहाँ ये स्टैचू को कन्फ्रंट करते हैं, पर इन सब के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल बॉडीज़ में आने में फेल हो जाते हैं। नेल वुडी से कहते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, इन दोनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा। वुडी इसके लिए राज़ी हो जाता है। नेल को अब फुटबॉल खेलना सीखना होगा। वुडी का होम कमिंग गेम आने वाला है। इस होम कमिंग गेम के तहत फॉर्मर स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है। वुडी नेल से कहता है कि उसे ये गेम खेलना होगा। नेल कहती है कि वुडी की इमेज बचाने के लिए वो हार्ड वर्क करेगी। यहाँ नेल ये भी बताती है कि उसका येल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू पोएट्री और लिटरेचर के रिगार्डिंग है। अब नेल का इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए वुडी को पोएम और लिटरेचर सीखना होगा।
रात को नेल एक पार्टी में जाती है। वो यहाँ काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, जबकि वुडी भी पार्टी में स्टक हो जाता है। यहाँ वो अपने बारे में गॉसिप सुनता है। सारे ऑफिसर्स को यही लगता है कि वुडी यहाँ नहीं है। यहाँ उसे बिकिनी वैक्स दिया जाता है, नेल पॉलिश, पजामा, स्लीपर्स ये सभी दिए जाते हैं। इन सब में वुडी अपने आप को फंसा हुआ पाता है। अब धीरे धीरे दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगे हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ अब पसंद आने लगा है। इसके साथ ही अब दोनों एक दूसरे को पहले से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड भी करने लगे हैं। अगली सुबह दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होमकमिंग फुटबॉल गेम और येल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दोनों कल ही होने हैं। दोनों आज की रात होमकमिंग डांस करने का फैसला करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ये कोई डेट नहीं होगी, सिर्फ डांस। अगले दिन वुडी नेल की बॉडी में इंटरव्यू के लिए जाता है। वह यहाँ ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता, सब कुछ मेस्टअप हो जाता है। उसे यहाँ से जाने को कहा जाता है, पर यहाँ वुडी पोएट्री को रैप की तरह गाना शुरू करता है। इसे यहाँ इंटरव्यू काफ़ी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद वुडी फुटबॉल गेम देखने जाता है। यहाँ वो नेल को परफॉर्म करते हुए देखता है। आखिरी कुछ सेकंड्स में उसकी टीम को जीतने के लिए गोल की ज़रूरत होती है। नेल ये गोल स्कोर कर देती है। कॉलेज का रिक्रूटर इस परफॉर्मेंस को देखता है। वो नेल को बुलाता है। उसे कहता है कि वो उसे बाद में बात करेगा और उसके सिलेक्शन के बारे में डिसाइड करेगा। गेम के बाद वुडी बताता है कि उसने नेल के लिए इंटरव्यू पास कर लिया है। दोनों यहाँ काफ़ी खुश होते हैं, अपनी अपनी सक्सेस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऊपर से वो जादू हट गया है। दोनों अपनी अपनी बॉडीज़ में वापस आ गए हैं। अब वुडी अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेना के पास जाकर उससे किस करता है। नेल ये सब देखती है। इससे वो बहुत अपसेट होती है। उदास नेल वापस अपने घर आती है। अगले दिन वुडी नेल से बात करने की कोशिश करता है। नेल की माँ उसे रोक देती है। वो कहती है कि वुडी की फैमिली अनएडुकेटेड है, जबकि इनकी फैमिली काफ़ी हाईली एडुकेटेड है। वो कहती है कि वुडी कभी भी नेल से ना मिले। इन सब में नेल को एक खुशखबरी मिली है। उसे येल यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है। नेल ये रियलाइज़ करती है कि ये सब कुछ वुडी की वजह से हुआ है, पर वो अभी भी वुडी को लेकर अपसेट है। होम कमिंग डांस का इवेंट होना है। नेल इसमें नहीं जाना चाहती। नेल के फादर उससे बरामदे में बात करते हैं। वो वुडी को लेकर उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। नेल यहाँ एडमिट करते हुए कहती है कि हाँ, वो वुडी के लिए फीलिंग्स रखती है। वो कहती है कि वो उसे बेहद पसंद करती है। उसके फादर उसे होम कमिंग डांस में जाने के लिए इनकरेज करते हैं। यहाँ उसके फादर सरप्राइज करते हुए डांस के लिए ड्रेस और शूज़ देते हैं। इधर वुडी और ब्रेना को होमकमिंग किंग और क्वीन सेलेक्ट कर लिया गया है। होमकमिंग किंग और क्वीन डांस करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। यहाँ वुडी नेल को काफ़ी मिस करता है। वो उसे बस एक बार देखना चाहता है। इतने में नेल यहाँ आ जाती है। वुडी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। वो उससे मिलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। यहाँ नेल भी कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नेल की मदर नेल से कहती है कि वो अपने ऑफिस से सबैटिकल लीव ले रही है 1 साल के लिए। इसके बाद वो भी वुडी की कार में जाती है। सभी अब येल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।